Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are going to talk about grace marks in CMA Inter. Many students are confused and anxious about whether grace marks are given or not. So in this video, I'll explain the actual rule and reality, not the rumors. तो पहले हम देखेंगे कि ICMI की गाइडलाइंस क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है. So let's see our passing criteria of CMA Inter. You must score at least 40 marks in each paper. And you must also secure 50% aggregate in each group. Let's talk about the grace marks. If you fall short, अगर आपके मतलब कहीं भी छोटा सा स्मॉल मार्जिन पड़ रहा है या फिर आपके कुछ मार्क्स मतलब 1-2 नंबर ऐसा रह रहे हैं, तो फिर ICMI जो होता है वो हमें पास करने के लिए 1-2 मार्क्स दे देता है. जैसे इसमें दिख रहा है 1 to 3 मार्क्स हमें मिल सकते हैं. ठीक है, एज अ ग्रेस मार्क वो अवॉर्ड करता है ICMI हमें. ये उसी केस में होता है जब आप बॉर्डर लाइन पे हो पास होने की. बॉर्डर लाइन मीन्स बॉर्डर लाइन, लाइक आपको 199 है, 198 है, 197 है. इन दिस केस दे विल अवॉर्ड ग्रेस मार्क्स, अदरवाइज दे वोंट. इसके लिए आपको कुछ अप्लाई नहीं करना पड़ता है कि ICMI को कि हमें ग्रेस मार्क्स दो वगैरह. ये ऑलरेडी ICMI की मर्ज़ी होती है, वो देना चाहे तो दे और नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे सकता है. तो इट्स देयर चॉइस, इट्स टोटली देयर चॉइस. कैन ईज़िली सी कि मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे और पासिंग क्राइटेरिया क्या है, आप उसको फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं, तभी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास, नॉट गिवन फॉर रॉन्ग और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन. इन दिस केस हम देखते हैं कि जैसे ICMI की तरफ से आगे से इंस्टीट्यूट की तरफ से ही कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग आया है या मिसप्रिंटेड आया है या फिर कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया है जो हमारी बुक में नहीं था, कंटेंट नहीं था हमारी बुक में, या फिर जैसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, नंबर्स की मिस्टेक हो जाती है, जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा है ये मिसप्रिंट हो चुका है, ऐसा कुछ केस होता है. तो उस केस में वो ग्रेस मार्क्स नहीं देते हैं, वो ग्रेस मार्क्स आगे से नहीं मिलते हैं. ठीक है, हाँ, क्लियरली नहीं मिलते. इन दिस केस दे यूज़ मॉडरेशन. वो लोग मॉडरेशन कर देते हैं, जैसे वो लोग क्वेश्चन डिलीट कर देंगे या फिर वो कुछ मार्क्स अवॉर्ड कर देंगे. ठीक है, वो कुछ मार्क्स अवॉर्ड कर देंगे, उनकी मिस्टेक की वजह से वो मार्क्स अवॉर्ड करेंगे, ना कि आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे. तो ये क्लियर है कि ग्रेस मार्क्स तो मिलने नहीं है इन केसेस में हमें. आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है मॉडरेशन का और ग्रेस मार्क्स और मॉडरेशन में क्या डिफरेंस है. देखो, जब कैंडिडेट को 1 से 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो वो ग्रेस मार्क है. ठीक है, अगर रॉन्ग या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है तो उसमें कुछ मार्क्स एडजस्ट किए जाते हैं ICMI की तरफ से, तो वो होता है मॉडरेशन, जिसमें जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे सिर्फ उन्हें ही वो मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे. यस, जिन्होंने वो अटेम्प्ट किया होगा उन्हें ही वो मार्क्स मिलेंगे. तो ये तो क्लियर है कि ग्रेस मार्क्स जैसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे अभी दिख रही. तो इसका मतलब यही है कि कुछ मॉडरेशन किए हुए हमें मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे. तो जैसे अब हम आगे देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें हमें मार्क्स मिलने चाहिए. जैसा आगे से मतलब लोगों ने, बच्चों ने जो भी क्वेश्चन बोले हैं वो देखेंगे. पर उससे पहले देखते हैं कि हमने ऑनलाइन सर्च किया था ICMI की ग्रेस मार्क्स पॉलिसी क्या है. तो पहले ही देख लो, सेम टू सेम वही चीज़ लिखी हुई है कि एक कैंडिडेट को ग्रेस मार्क्स कैसे मिलेंगे. मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच पेपर, मिनिमम 50% एग्रीगेट इन ईच ग्रुप. ये साफ साफ लिखा हुआ है, ICMI की गाइडलाइन में भी था और ये मैंने ऑनलाइन सर्च किया था. और ये आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चन आता है तो कुछ मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, ना कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे. इट्स क्लियरली विजिबल कि कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिला हुआ है. एंड सब कुछ सेम ही बोला है इसमें, जो मैंने बताया है. देखो, इसमें बोला है ना 1 to 3 मार्क्स ही मिलेंगे और कुछ भी हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ICMI हमें प्रोवाइड करेगा. तो हमें एक्स्ट्रा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें. तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे CMA इंटर में जो आउट ऑफ सिलेबस आए थे या फिर
या फिर मिस प्रिंटेड थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के पेपर का, ग्रुप 2 का पेपर है ये। इसमें आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आया MCQ में क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें C और D ये दोनों बच्चों को सेम लग रहे थे। तो इसमें कन्फ्यूजन हो गया कि बोथ A एंड B आंसर लेना है या फिर D ऑल ऑफ दी अबव चूज़ करना है, इसमें कन्फ्यूजन हुई। अब है हमारा ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन था, बी था चंदन एंटरप्राइजेस के रिगार्डिंग था। तो इसमें हमें बैलेंस शीट की डेट दे रखी थी 31 मार्च 2025। हमें कैश एंड बैंक बुक की स्टेटमेंट दी गई थी 2025 की 31 मार्च की। और हमें क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि बैलेंस शीट हमें बनानी है और P&L बनाना है हमें 31 मार्च 2025 का। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन थी और डेट का इशू था, पर ये छोटी सी मिस्टेक थी जो कि कोई भी समझ जाता। तो मुझे नहीं लगता है कोई इतना बड़ा इशू था, बट स्टिल लेकिन गड़बड़ थी तो पूरी बैलेंस शीट वगैरह सब मिसमैच हो गई बच्चों की, तो ये कंफ्यूजिंग था। और नेक्स्ट क्वेश्चन थे हमारा बिजनेस लॉ एंड एथिक्स ग्रुप 1 का। इसमें तो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, उसका A और B दोनों पार्ट मतलब आउट ऑफ सिलेबस ही बोल दो, क्योंकि वुमेन 6 का A पार्ट जो था वो वुमेन डायरेक्टर के रिगार्डिंग था, जो कि हमारी बुक में आई डोंट थिंक कि 1-2 लाइन भी है। मुझे नहीं लगता मैंने 1-2 लाइन भी वुमेन डायरेक्टर के बारे में हमारी बुक में पढ़ी है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस था मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है। और जो हमारा B पार्ट है KMP की मैनेजरियल पर्सोनेल के बारे में, ये बुक में है, ये है बुक में, और ये लास्ट के कुछ पेजेस में है, और वो भी एक सिंगल पेज में है जिसमें 4 लाइन में लिखा हुआ है इसका आंसर। तो मैंने जहाँ देखा है वहाँ पे KMP के बारे में यही था, CEO होते हैं, CFO होते हैं, CS होते हैं, इन सब के बारे में लिखा था। कम से कम एक पैराग्राफ भी ढंग से नहीं था, पॉइंट्स में दिया हुआ था। तो KMP के बारे में तो बुक में नहीं था, पर हम ये कह सकते हैं कि MQP में इन लोगों ने ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, पर उसमें भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पार्ट्स में बांट के दिए हुए हैं, जो कि कभी जैसे 2 साल पहले के MQP में एक पॉइंट दे दिया है और अभी वाले में एक दे दिया है, तो इससे कन्फ्यूजन हो रही थी। और हमारी बुक में ये कंटेंट नहीं है KMP के बारे में, ये शायद फाइनल से उठाया गया है या क्या पता नहीं, पर लेकिन ये हमारी बुक में नहीं है, ये तो आई एम 101% श्योर। अभी हमारी बुक से मैं दिखा दूँगी कि KMP के बारे में दिया हुआ है, कैसे कैसे पॉइंट्स में दिया हुआ है, वही सब बातें हैं जो अब मैं दिखा देती हूँ आपको। लास्ट में जाके ही है वो, लास्ट में एकदम लास्ट में कंपनीज वाले चैप्टर में मिलेगा हमें। ये तो बिजनेस एथिक्स का है, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे उसके बाद हमें सीधा KMP ही मिलेगा। ये देखो कि मैनेजर पर्सनल के बारे में ये दिया हुआ है, देखो सेम मैंने बोला था ना, क्या लिखा हुआ है, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिखा हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी लिखा हुआ है, CFO लिखा हुआ है, होल टाइम डायरेक्टर लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ लिखा हुआ है इतना बड़ा जो उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा, तो इसके बारे में तो कुछ नहीं था। तो जो मैंने बताया उस डिटेल्स के अकॉर्डिंग अब आप देख लो कि हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।